morning all the students. Today I am going to teach you data transmission. अभी तक आपने सिग्नल के बारे में, फिर एनालॉग सिग्नल, टाइप्स ऑफ एनालॉग सिग्नल, ये सब रीडिंग पढ़ रहे। तो आज आप पढ़ेंगे डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन क्या है? डेटा ट्रांसमिशन डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सिग्नलों की सहायता से ले जाना क्या कहलाता है? डेटा ट्रांसमिशन कहलाता है। डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सिग्नलों की सहायता से ले जाना क्या कहलाता है? डेटा ट्रांसमिशन कहलाता है। The transmission of डेटा का ट्रांसमिशन one place to another place. The transmission of data one place to another place. डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करना किसके द्वारा? भाई ये आप लिख दीजिए, हेल्प ऑफ सिग्नल, टू हेल्प ऑफ सिग्नल, हेल्प ऑफ सिग्नल। सिग्नल की सहायता से डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करना क्या कहलाता है? इट्स कॉल्ड data transmission. It's called data transmission. Data transmission कहलाता है। It is two types. It is mainly two types. मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। It is mainly two types. डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना किसकी सहायता? सिग्नलों की सहायता से। सिग्नलों की सहायता से डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना डेटा ट्रांसमिशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए बिंदु ए है, बिंदु बी है, यहाँ से यहाँ तक डेटा जो ट्रांसमिट होता है इसी को क्या बोला जाता है? डेटा ट्रांसमिशन कहता है। यहाँ पर किसके माध्यम जा रहे हैं? सिग्नल के माध्यम से। वो सिग्नल एनालॉग भी हो सकते हैं, वो सिग्नल डिजिटल भी हो सकते हैं। तो इन सिग्नलों के माध्यम से एक बिंदु से बी बिंदु तक इंफॉर्मेशन को जाना क्या कहलाता है? या डेटा को जाना क्या कहलाता है? डेटा ट्रांसमिशन कहलाता है। अब ये दो प्रकार होते हैं। पहला कौन सा है? एनालॉग ट्रांसमिशन। क्या होता है? एनालॉग ट्रांसमिशन। हमने क्या बताया? इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना डेटा ट्रांसमिशन कहलाता है। अब इसी को आपको चेंज करना है। क्या चेंज करना है? एनालॉग ट्रांसमिशन इज ए ट्रांसमिशन। एनालॉग ट्रांसमिशन इज ए ट्रांसमिशन ऑफ मेथड। ट्रांसमिट करने का एक मेथड है। क्या है? ट्रांसमिट करने का एक मेथड है। कन्वेइंग या सेंडिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को या डेटा को ले जाने का है क्या है? मेथड है। किस रूम में? कंटिन्यूअस रूम में। मैंने क्या होता है?
एनालॉग सिग्नल में वे डेटा वे सिग्नल दीज आर कंटिन्यूअस, जो सिग्नल कंटिन्यूअस होते हैं वो एनालॉग सिग्नल कहलाते हैं। इसी तरह जो डेटा जो कंटिन्यू वर्क करते हैं, कंटिन्यू इंफॉर्मेशन को ले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल होते हैं। वही मेथड जो डेटा को क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस रूप में ले जाते हैं, कंटिन्यूअस रूप में ले जाते हैं, जो डेटा और इंफॉर्मेशन को कंटिन्यूअस रूप में ले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, डेटा ट्रांसफर, एनालॉग ट्रांसमिशन कहा जाता है। एनालॉग ट्रांसमिशन इज ए मेथड ऑफ एनालॉग ट्रांसमिशन इज ए ट्रांसमिशन मेथड ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन किस रूप में, कंटिन्यूअस फॉर्म, ठीक है, कंटिन्यूअस रूप में डेटा को ले जाना क्या कहता है, डेटा एनालॉग ट्रांसमिशन कहा जाता है। उसी तरीके से जो डिजिटल ट्रांसमिशन का होता है, डिजिटल ट्रांसमिशन, डिजिटल ट्रांसमिशन, इस डिजिटल ट्रांसमिशन क्या होती है, डिजिटल ट्रांसमिशन क्या होता है, डिजिटल ट्रांसमिशन क्या है, डिजिटल ट्रांसमिशन। इसमें क्या डेटा, जो डेटा ट्रांसमिट होता है नॉन कंटिन्यूअस रूप में होता है, जो डेटा जाते हैं वो किस रूप में जाता है, नॉन कंटिन्यूअस रूप में जाता है, नॉन कंटिन्यूअस रूप में जाता है, जो इसमें डेटा ट्रांसमिट होता है नॉन कंटिन्यूअस रूप में होता है। इसकी जो डेटा के एनालॉग ट्रांसमिशन की जो बैंडविड्थ होती है डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिशन की अपेक्षा कम होती है, लेस होती है, क्या होती है, कम होती है। इसकी जो बैंडविड्थ, दूसरी पॉइंट क्या है, बैंडविड्थ किससे, लेस देन किससे, डिजिटल ट्रांसमिशन, डिजिटल ट्रांसमिशन दूसरा पॉइंट हो गया। एनालॉग ट्रांसमिशन जो होती है वो क्या होती है, कम होती है, क्या, बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ कम होती है। आगे क्या है, जो इसको मुख्य रूप से यूज किया जाता है, किसमें यूज किया जाता है, तीसरा पॉइंट में इसका जो मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, कहाँ उपयोग किया जाता है, केबल में। किसमें उपयोग किया जाता है, केबल के द्वारा हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। तो कौन सा डेटा होता है, किसके द्वारा होता है, एनालॉग ट्रांसमिशन में होता है। और कौन सा होता है, अब आ जाते हैं इसमें एनालॉग ट्रांसमिशन में क्या है, एनालॉग ट्रांसमिशन में डेटा को या इंफॉर्मेशन को ले जाना किस रूप में, नॉन कंटिन्यूअस रूप, उस और कंटिन्यूअस रूप में, वो कौन सा कहता है, एनालॉग ट्रांसमिशन कहलाता है। इसमें क्या है, इसकी बैंडविड्थ क्या होती है, डिजिटल ट्रांसमिशन की अपेक्षा कम होती है, ठीक है। अब इसका इस चीज में यूज फॉर केबलिंग, इसका मुख्य रूप से उपयोग किया था, किसमें किया जाता है, केबल में। जैसे प्रिंटर को कंप्यूटर से क्या होता है, प्रिंटर किससे जुड़ा होता है, जो हमारा प्रिंटर होता है, प्रिंट करने वाला मशीन होता है, वो किससे जुड़ा होता है, किस माध्यम जुड़ा होता है, केबल के माध्यम जुड़ा होता है, ठीक है। किस माध्यम जुड़ा होता है, केबल के माध्यम से। तो ये केबल क्या है, एनालॉग ट्रांसमिशन का एक मेथड है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, डिजिटल ट्रांसमिशन बस जस्ट इसका उल्टा है। इसमें क्या, जस्ट
इसका उल्टा है। इसमें जो डेटा लिया जाता है वो किस रूप में लिया जाता है? नॉन कंटिन्यूअस रूप में, नॉन कंटिन्यूअस रूप में, जो इसमें डेटा को एक स्थान से एक स्थान पर ट्रांसमिट किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? नॉन कंटिन्यूअस रूप में। ठीक है, तो इसमें क्या, इसकी जो बैंडविड्थ होती है, इसकी जो बैंडविड्थ है लाख सिग्नल से बहुत अधिक होती है। कहां से कहां तक होती है? 0 to इनफाइनाइट, 0 से अनंत तक होती है। इसकी जो बैंडविड्थ होती है कहां से होती है? 0 से अनंत तक होती है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से कहां पे होता है? रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स, सैटेलाइट, सैटेलाइट में ठीक रहेगा, सैटेलाइट, रेडियो तरंगों में, सैटेलाइट में, तो बहुत जगह भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये था हमारा एनालॉग डिजिटल ट्रांसमिशन, एनालॉग ट्रांसमिशन। आप लोग को किसी बुक में डेटा ट्रांसमिशन की अलग टाइप मिलेंगे, वो कौन से होंगे? जो अन्य बुक में मिलेंगे, कुछ बुक में ऐसे मिलेंगे। डेटा जो ट्रांसमिशन की विधि है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? कौन कौन सी होती है? एक होता है कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल मतलब कोएक्सियल केबल, केबल के द्वारा, एक नॉन कोएक्सियल केबल, बिना केबल के द्वारा। तो एक केबल के द्वारा है, बिना केबल द्वारा। तो बिना केबल वाला क्या हो गया? डिजिटल हो गया, और केबल वाला क्या हो गया? एनालॉग हो गया। तो आप ध्यान रखिए, कोएक्सियल केबल, नॉन कोएक्सियल केबल। तो ठीक है, तो ये था हमारा डिजिटल ट्रांसमिशन, एनालॉग ट्रांसमिशन और डेटा ट्रांसमिशन। इसकी डिफिनेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएगी। जो भी आपका डाउट होगा आप लोग पूछ लीजिए। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर देता है। डेटा ट्रांसमिशन क्या? डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाता है? डेटा ट्रांसमिशन कहलाता है। किसी सहायता? सिग्नलों की सहायता। सिग्नलों की सहायता से डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना डेटा ट्रांसमिशन कहलाता है। ठीक है, इट इज 2 टाइप्स। यहाँ मुख्य रूप से 2 प्रकार होता है। पहला एनालॉग ट्रांसमिशन या कोएक्सियल में ट्रांसमिशन। ठीक है, जब डेटा को हम नॉन कंटिन्यूअस रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रोवाइड करते हैं या भेजते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एनालॉग ट्रांसमिशन कहलाते हैं। इनकी बैंडविड्थ क्या होती है? डिजिटल ट्रांसमिशन की अपेक्षा कम होती है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से केबलिंग में किया जाता है। ठीक है, और डिजिटल ट्रांसमिशन में जब हम डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नॉन कंटिन्यूअस रूप में ले जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? डिजिटल ट्रांसमिशन कहलाते हैं। आगे इसका जो बैंडविड्थ होती है 0 से इनफाइनाइट, अनंत तक होती है। इसका मुख्य रूप से उपयोग क्या होता है? सैटेलाइट में, जिससे हम लोग रेडियो तरंगे, रेडियो वेव, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बातें करते हैं। एक फोन से दूसरे फोन पर बात करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ये तरंगे रूप में फोन से रूप में जाते हैं ना, कि कौन से तरंगे हो गए? डेटा डिजिटल ट्रांसमिशन के रूप में हो गए। ठीक है, सैटेलाइट में जो काम वर्क होता है वो कौन से किस रूप में होता है? डिजिटल ट्रांसमिशन के रूप में होता है। तो ये इसका दोनों का एग्जाम्पल था। चलिए, आप लोग काफी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट भी कीजिए, और वीडियो को आप लोग शेयर भी करते रहिए। चलिए, मिलते हैं लेक्चर नंबर 15 में। थैंक यू।